Smart, an entrepreneur solutions provider, a Santosh Nair enterprise. मेरा नाम संतोष नायर है और स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एक एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी का मैं चेयरमैन हूँ। दुनिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं और हर एंटरप्रेन्योर एक स्टेज से गुजरता है। हर एंटरप्रेन्योर 6 स्टेज से गुजरता है। सबसे पहला स्टेज का नाम है ग्रोपिंग स्टेज, अगला स्टेज का नाम है अर्ली सक्सेस, अगला स्टेज का नाम है ग्रोथ एक्सेलरेशन, अगला स्टेज का नाम है रीओरिएंटेशन, अगला स्टेज का नाम है कॉर्पोरेटाइजेशन और अगला स्टेज का नाम है लिबरेशन। एक बिजनेसमैन, एक धंधे वाला, एक एंटरप्रेन्योर, क्या भी नाम से आप उसको बुला लो, उसे इस 6 स्टेजेस से गुजरना चाहिए। और मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा लगता है कि मेरे पास 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का तजुर्बा है, तो तजुर्बा मेरे को सिखाएगा। डेफिनेटली तजुर्बा आपको सिखाता है, लेकिन तजुर्बे से आपको वही मालूम है जो आपको मालूम है, और जो नहीं मालूम वो तो नहीं मालूम, और जो नहीं मालूम वही चीजों तो आपको अगले लेवल पे जाने के लिए रास्ता दिखाता है। तो ये 6 स्टेजेस में अलग अलग टाइप के इनपुट्स आपके लाइफ में लगेंगे, एजुकेशनल इनपुट्स लगेंगे। तो स्मार्ट जो एक एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जो बिजनेसमैन का सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, हम लोगों ने आपके ये 6 स्टेजेस से गुजरने के लिए अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स बनाए। छोटे बड़े हर टाइप के प्रोग्राम हमने बनाया हुआ। सबसे पहला प्रोग्राम हमने बनाया जिसका नाम है ओरिएंटेशन गुरुकुल। ये जब आप करेंगे तो आप ग्रोपिंग स्टेज से अर्ली सक्सेस की तरफ जाएंगे। वहां पर अर्ली सक्सेस स्टेज में आपको हम लोग देंगे फाउंडेशन गुरुकुल, हमारा दूसरा प्रोग्राम। वो आपको अर्ली सक्सेस से लेके ग्रोथ एक्सेलरेशन के स्टेज पे लेके जाएगा। ग्रोथ एक्सेलरेशन में हम आपको देंगे नया इनपुट जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर गुरुकुल। और एंटरप्रेन्योर गुरुकुल के साथ जब आप वो करेंगे तो आपके टॉप टीम के साथ आप एक और प्रोग्राम कर सकते हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम गुरुकुल। ये दोनों प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन करने से आप अर्ली सक्सेस स्टेज आप ग्रोथ एक्सेलरेशन स्टेज पे जो बैठे हैं वहां से आप रीओरिएंटेशन स्टेज में चले जाएंगे। अब रीओरिएंटेशन का मतलब है आपको अपना हर चीज को रिवैम्प करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा, रिनोवेट करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा। और इसके लिए नया इनपुट दिया जाएगा, एक प्रोग्राम जिसका नाम है एडवांस्ड गुरुकुल। एडवांस्ड गुरुकुल वर्णन करने के बाद आप अभी तैयार हो गए अगले स्टेज पे जाने के लिए जिसका नाम है कॉर्पोरेटाइजेशन, यानी आप एक बड़ा कॉर्पोरेट बनाने के लिए तैयार हो गए। अब उस तैयारी के टाइम पे स्मार्ट फिर आपके लाइफ में आता है और आपको देता है मास्टर्स गुरुकुल। बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट ये मास्टर्स गुरुकुल। ये जब आप करेंगे तो आप तैयार हो जाएंगे 6वां और लास्ट स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जिसका नाम है लिबरेशन स्टेज। वहां पर हम आपको देंगे एक बेहतरीन आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम जिसका नाम है निर्वाणा गुरुकुल। तो जब आप इस 7 प्रोग्राम से ये 6 स्टेज से गुजरेंगे तो आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होके आप अपने कंपनी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ये हो गया अलग अलग टाइप के वर्कशॉप्स, लेकिन साथ साथ में एक एंटरप्रेन्योर को 2 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तो अपने मोटिवेशन के ऊपर और दूसरा अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, तीसरा उसको अपनी आदतों के ऊपर, चौथा उसको अपने एटीट्यूड्स के ऊपर। सो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स के ऊपर उसे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये इंस्पिरेशन के लिए हमारा दूसरा जो डिवीजन है वो बहुत सारा इंस्पिरेशनल टॉक्स देता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पेप टॉक्स देते हैं और इसको हम लोग मल्टीप्लायर सीरीज बोलते हैं। तो कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर, फ्यूचर मल्टीप्लायर, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर, सेल्स मल्टीप्लायर, सक्सेस मल्टीप्लायर, अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर, टाइम मल्टीप्लायर, टीम मल्टीप्लायर, 11 commandments of life maximization, winning in uncertain times,
चेंज मल्टीप्लायर और बहुत सारे सर्विस मल्टीप्लायर, फियर मल्टीप्लायर और अलग अलग बिजनेस मल्टीप्लायर प्लस बिजनेस मल्टीप्लायर रीलोडेड, कैश मल्टीप्लायर, ऐसे कई अलग अलग सब्जेक्ट्स अंडर द मल्टीप्लायर और दूसरे सब्जेक्ट्स के द पावर ऑफ बीइंग अनरीजनेबल, हाउ टू बी अ टाइगर इन लाइफ, ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल टॉक्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने अभी बताया, मैंने आपको इसके ऊपर सीडीज और ऑडियोज भी मिलेंगे और वीडियोस भी मिलेंगे, जो आप लोग कार में बैठ के, घर में बैठ के, ऑफिस में अपने साथियों के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, हर जगह पे बैठ के, ग्रुप में, अकेले में, ट्रैवल करते टाइम, सुबह जॉगिंग करते टाइम, आईपॉड लगा के, फैमिली के साथ मिलके आप जब ये सीडीज देखेंगे तो आपके अंदर भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हम बहुत सारे वर्कशॉप्स भी करते हैं, सेल्स का वर्कशॉप करते हैं, लीडरशिप का वर्कशॉप करते हैं। टाइगर बोल के हमारा बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, TIGER, T for tough, I for ingenious, G for go getter, E for enterprising and R for resourceful। तो एक आदमी टाइगर कैसे बनता है, टफ, इंजीनियस, गो गेटर, एंटरप्राइजिंग, रिसोर्सफुल कैसे बनता है, बहुत जबरदस्त उसकी मेमोरी कैसी होती है, बहुत जबरदस्त अपना बात को पेश करने की ताकत और पर्सनली दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है, ये सब चीजें हम लोग टाइगर में सिखाते हैं। आपका स्टाफ का ट्रेनिंग हम लोग कर सकते हैं, आपका ट्रेनिंग हम लोग कर सकते हैं। ये सभी चीजें स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि एक एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, यानी जब आपने बिजनेस को चालू किया वहां से लेके आप जब तक निकलते नहीं हैं बिजनेस में से, तब तक आपको एक लेवल से आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स हैं। सो आइए स्मार्ट के दुनिया में जुड़िए और हमारा परिवार का मेंबर बनिए। हमारा परिवार का नाम है स्मार्ट टाइगर एंटरप्रेन्योर परिवार। स्मार्ट टाइगर एंटरप्रेन्योर परिवार में ऑडियोज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, कोचिंग, बहुत सारा कोचिंग भी हम लोग करते हैं, पर्सनल कोचिंग करते हैं, टीम कोचिंग करते हैं, टीम काउंसलिंग करते हैं। ये सब चीजें हम लोग आपके लिए कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। इस कंपनी का नाम है स्मार्ट, जो है एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। आपका सक्सेस का मल्टीप्लिकेशन, आपका लाइफ का मल्टीप्लिकेशन, आपका एग्जिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जुड़िए और जुड़ के रहिए हमारे स्मार्ट टाइगर एंटरप्रेन्योर परिवार में। ये जो ऑडियो आपने खरीदा, वीडियो आपने खरीदा, कोई कोर्स आपने किया, या जितने भी वर्कशॉप्स आपने किया या आपने पहले किया, अभी कर रहे, सभी चीजों के लिए स्मार्ट के बिहाफ में मैं संतोष नायर, स्मार्ट का चेयरमैन और चीफ मेंटर, आपको शुक्रिया अदा करना चाहता है। और आपने इतनी बातें मेरी सुनी, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गो हायर एंड डीपर एंड बियॉन्ड इन लाइफ एंड बड़ा काम करते रहना, ताकि आप आए और गए कुछ भयंकर करके जाना और कुछ बढ़िया अचीव करके जाना। और आप कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। हमारे ऑडियोज, वीडियोस और वर्कशॉप्स और अलग अलग टाइप के कोचिंग प्रोग्राम्स आपके अंदर वो जुनून और जोश और क्लैरिटी और एजुकेशन और एनलाइटनमेंट दे सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। जुड़िए हमारे साथ एंड वंस अगेन वेलकम टू द स्मार्ट टाइगर एंटरप्रेन्योर परिवार। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। आज 11 पर्वांपूर्वी ती मुख्य म्हणजे मुंबईच्या वृत्तपत्र विक्रेत्यांना एकत्रित करणं, त्यांना त्यांचा अभिमान पुन्हा एकदा जागा करून देणं आणि त्यांच्यातला उद्योजक घडवणं हे होतं। आणि आज या 11व्या पर्वातला, या आपल्या पर्वातले शेवटचे जे वक्ते आहेत ते स्वतः एक वृत्तपत्र विक्रेता होते। आणि आज देशभरामध्ये मोटिवेशनल गुरु क्षेत्रातले टायगर अशी ज्यांची ओळख आहे, असे माननीय संतोष नायर सर, जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांना आमंत्रित करू। स्वप्न रंगवून वाघावानी लढला, तलवारीच्या पाठी संगे रक्ताने माखलं, शिवबाच्या जातीने जाणे महाराष्ट्र घडविला।
एवरीबॉडी? तो क्या मजा नहीं आया? तुम लोग इधर कम से कम 3,500 लोग बैठे हैं और यहाँ 5:30 बजे से बैठे हुए, तो मेरा जो गुड इवनिंग था आपसे भी लाउडर था। तो मैं आप लोगों को एक चांस देता हूँ, एक मौका देता हूँ। ये आपका जिंदगी का लास्ट चांस होगा, ये आपका जिंदगी का लास्ट मौका होगा। इसके बाद आप सोच लेना कि आप लोग डेफ एंड डम हो जाएंगे, आपका बोलने सुनने की शक्ति चली जाएगी। तो मैं जब गुड इवनिंग बोलूंगा तो आपका जिंदगी का लाउडेस्ट गुड इवनिंग होना चाहिए। आर यू ऑल रेडी? ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये जो था 1000 करोड़ वाला गुड इवनिंग था, और पहला वाला जो था वो 5 करोड़ वाला गुड इवनिंग था। इससे एक बात तो साबित होता है, हम सब के अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो डेडिकेशन, वो सिंसियरिटी, वो जुनून, वो पागलपन, वो सब कुछ है जो हमें आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लवली पीपल आउट हियर, जो बहुत सारे बातें आप लोगों के साथ की। 1983 में एज ए न्यूज़पेपर वेंडर मैंने सुबह अपना काम शुरू किया। उसके बाद कॉलेज में आता था, दोपहर को अकाउंटेंट का नौकरी करता था, रात को ट्यूशन लेता था। वो इसलिए क्योंकि 18 महीने से महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को हमने भाड़ा नहीं भरा है। बड़ी बहन का शादी नहीं हो रहा, छोटी बहन का शादी नहीं हो रहा क्योंकि पैसे नहीं है। किराने वाला रोज आके बैठा रहता था, डॉक्टर रोज आके बैठा रहता था, कंपाउंडर भेजा था कि नायर साहब पैसे दे दीजिए। तो ऐसे में मैंने अपना करियर को एज ए न्यूज़पेपर वेंडर शुरू किया था। लेकिन इस तरह से जिंदगी बीतते बीतते 1985 जब आया तो स्वामीनाथन अय्यर बोल के मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाला लड़का मेरे को मिला और मुझसे पूछा, तब उसने मेरे को कहा कि तू क्या करता है? तो मैंने सब उसको कहानी बताई। उसने कहा अपना गली का कुलकर्णी न्यूज़पेपर का धंधा करता है, न्यूज़पेपर का धंधा करके तू लाइफ में बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता, और तू अकाउंटेंट का नौकरी कर रहा है, अकाउंटेंट का नौकरी से आज तेरे को 400 रुपया, अगले साल तेरे को 500, अगले साल 600, इस तरह से आज से 35 की उम्र में तेरा जो पगार होगा वो 4-4,500 होगा। और इस तरह से तू ट्यूशन ले रहा है और ट्यूशन में तू इतना कमा रहा है, इससे तेरा लाइफ बनने वाला नहीं है। जिंदगी बनानी है, अगर नाम बनानी है, अपनी इज्जत कमानी है, अपनी चाहतों के हिसाब से अगर जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से अगर जिंदगी जीनी है तो एक ही प्रोफेशन है, एक ही काम है, और वो है सेल्स का काम। और देयरफॉर इन 1985 मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, यूरेका फोर्ब्स बोल के, सुना आपने? यूरेका फोर्ब्स एक्वागार्ड वैक्यूम क्लीनर। और उस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। वहां पर मल्होत्रा साहब बोल के आदमी थे, वो है ना, अगर अच्छा है लगे तो वो आपको लेता था, ठीक ठाक लगे तो आपको रिजर्व में रखता था, और एकदम बेकार है तो रिजेक्ट करते थे। मेरे को उन्होंने रिजेक्ट किया क्योंकि मेरे को देख के ऐसा उनको लगा नहीं कि 18-20 किलो का सूटकेस लेके गली गली में, बम्बई के गली गली में जाके ये वैक्यूम क्लीनर बेचेगा ये दुबला पतला लड़का, ऐसा उसे लगा नहीं। देयरफॉर उसने रिजेक्ट किया। ये बात अलग है कि बाद में दूसरे एक ब्रांच मैनेजर को आदमी मिल नहीं रहे थे तो हमको उठा लिया, जबरदस्ती रिजेक्ट माल में से अपने को उठा लिया। ये अलग बात है माय डियर फ्रेंड्स कि यूरेका फोर्ब्स का नंबर 1 सेल्समैन मैं बाद में बना। उस जमाने में 4 वैक्यूम क्लीनर महीने का बिकता था। 3,500 लोग होते थे यूरेका में, 3,500 लोग में 4 वैक्यूम क्लीनर मैक्सिमम बेचता था हर लड़का। और अगर आपने 6 बेच दिया तो आपका ब्रांच मैनेजर आपको बढ़िया सा उडुपी रेस्टोरेंट में लेके जाएगा और खाना खिलाएगा मंथ एंड में। और अगर आपने 8 या 10 बेच दिया तो आपका रीजनल मैनेजर आपको लेके गया। और अगर 12-14 बेचा तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अखिल मार्फती अपने स्टैंडर्ड 2000 रोवर कार, उस जमाने का सबसे महंगा गाड़ी में आता था, और ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के वर्ली में आपको लेके जाएगा और खाना पीना खिलाएगा और बदन के कोई भी पार्ट पे चुम्मा लगाने के लिए रेडी होता था। ऐसे में मैंने पहले महीने में 26 वैक्यूम क्लीनर बेचा और मैं इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन बन गया। अगले महीने में मैंने 32 बेचा, उसके बाद 33 बेचा, फिर उसके बाद 36 बेचा, 37 बेचा, 39, 41, 43। जिंदगी भर मैंने पिछले महीने से कम कभी नहीं बेचा। इस तरह से उन्होंने मेरे ग्रुप लीडर बनाया, सुपरवाइजर बनाया, ब्रांच मैनेजर, इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन, नंबर 1 ग्रुप लीडर, नंबर 1 ब्रांच मैनेजर बन गया। पहली बार 200 सेल एज ए ब्रांच हमने किया, पहली बार 300 हमने किया, पहली बार 400 सेल एज ए ब्रांच हमने किया, पहली बार 500 एज ए ब्रांच हमने किया। जिंदगी में अपना नेशनल पास टाइम यह था कि अपना प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ने का। इस तरह से लाइफ को एकदम बढ़िया तरीके से हमने जिया। और 15 साल के नौकरी के बाद हमने स्मार्ट बोल के एक कंपनी को शुरू किया, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी करके शुरू की थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल,
महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्ड, हुंडई, आप नाम लो, उन सभी कंपनियों को आपके दिमाग में जो भी नाम आएगा अभी इसी वक्त, उन सभी कंपनियों का टॉप ऑफिशियल से लेके हम लोग बॉटम तक काम किए। ऐसा हमारा स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज है। लेकिन 2003 में मैंने जब एसएमई सेक्टर को एक बार एड्रेस किया तो तब मैंने देखा कि यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनका कोई भी पढ़ाई लिखाई का ठेका नहीं ले रहा। इनका सुधार के बारे में, इनका फ्यूचर के बारे में, इनकी क्या तकलीफें हैं, इनको क्या पढ़ाई करनी चाहिए, इनको क्या समझ होनी चाहिए, ये क्यों बड़े कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में विचारधारा पेश करने वाला कोई भी आदमी नहीं था। अपने करियर के बुलंदियों पे बैठा हुआ टाइम पे 2003 पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का राजा बन के बैठा हुआ था, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का राजा था, एमएलएम का राजा था। उस टाइम पे सब कुछ छोड़ के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट कंसल्टेंसी को कंप्लीटली डेडिकेट कर दिया और मैंने तब से लेके आज तक धंधे वालों के साथ काम किया। यह थी मेरी कहानी। जिंदगी का हर सपना मैंने हर साल पूरा किया। जो भी मैं चाहता था, जैसा मैं चाहता था, जब मैं चाहता था, उसके हिसाब से मैंने अपना जिंदगी को लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मी उद्योजक होणारच म्हणजे उद्योजक म्हणजे कोण, कौन है एक धंधे वाला? हु इज एन एंटरप्रेन्योर? मुद्दा ये उठता है कि एक धंधे वाला कौन है, धंधे वाला कौन है? ऐसा मैंने जब अपने आप को पूछा तो 1806 में लिखा हुआ एक बात, 1806 में लिखा हुआ बात मेरे सामने समझ में आया। ए एंटरप्रेन्योर इज समवन, ए पर्सन। एक धंधे वाला कौन होता है? एक धंधे वाला वो होता है, ही इज अ पर्सन who takes a resource, who takes resources from a lower level to a higher level of productivity. एक धंधे वाला, ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, धंधे वाला वो होता है जो एक रिसोर्स को, कोई भी रिसोर्स को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाता है। सिंपल बात ये याद रखना, आज के बाद धंधे वाला अगर बनना है, उद्योजक बनना है, तो आपको आपके इर्द गिर्द में जितने भी रिसोर्सेस है उसको लोअर लेवल से हायर लेवल जब आप लेके जाएंगे, आपके अंदर बिजनेसमैन बनने का बीज पैदा हो जाएगा। जब भी आपके आजू बाजू में कोई भी रिसोर्स, अभी रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, रिसोर्स बोले तो पीपल, मेरे साथ आदमी है। जब एक आदमी है जो 4 का प्रोडक्टिविटी निकालता, उसको जब मैं 14 की तरफ लेके जाता हूं, मैंने उसको लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके गया। जब मैं एक रिसोर्स, प्रोडक्ट हो सकता है, एक प्रोडक्ट जो एक प्रोडक्ट जिसमें एक प्रोडक्ट है उससे एक प्रोडक्टिविटी मिलता है। समझो आपने कोई पेट्रोल बचाने का प्रोडक्ट बनाया और उससे 5 लीटर पेट्रोल बचता है। वो प्रोडक्ट को जब आप बढ़िया बनाते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी डालते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, तब आप उस प्रोडक्ट को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाते हैं। इसी तरह से एक आइडिया आपके दिमाग में आ गया, ओला कैब्स का आइडिया आपके दिमाग में आ गया, या मेरू का आइडिया आपके दिमाग में आ गया। कोई भी आइडिया को जब आप लेते हैं और उस आइडिया को अंजाम जब देते हैं, आपने उस आइडिया को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके गए। इसी तरह से मनी, 10,000 रुपया सुधा मूर्ति के हाथ से लिया था नारायण मूर्ति और 7 आदमी लोग ने। टीचर थी सुधा मूर्ति, 10,000 रुपया लिया, उस 10,000 रुपये से इन्फोसिस खड़ा किया। इसका मतलब है कि 10,000 रुपया क्या था? इट वॉज अ रिसोर्स। 10,000 रुपया रिसोर्स था। उस 10,000 रुपये को उसने इतना बड़ा इन्फोसिस खड़ा किया। इसका मतलब है कि एक धंधे वाला वो होता है, एक बिजनेस वुमेन वो होता है, एक बिजनेसमैन वो होता है जो कोई भी चीज को लोअर लेवल से हायर लेवल। एक कस्टमर, आप विक्रेता लोग हैं, यहाँ पर न्यूज़पेपर डालते हैं, आपका एक कस्टमर है जो धंधा करता है। समझो मैं आपका कस्टमर हूं और आप मेरे घर में न्यूज़पेपर डालते हैं, तो मैं हुआ आपका कस्टमर। अब मेरे जैसा कस्टमर समझो एक 20 करोड़ रुपया का धंधा करता है और आप न्यूज़पेपर वेंडर, आपने आके न्यूज़पेपर डाला, साथ में आपने मेरे लाइफ में बदलाव लाने के लिए किताब दिया या ऑडियो साथ में बेचा। आपने ये रिसोर्स संतोष नायर जो आपका कस्टमर है उसको लोअर लेवल से वो 20 करोड़ से उसको 40 करोड़ पे लेके जाने का आपने मार्गदर्शन दिया, सीडी दिया, किताब दिया, तो आपने उसको लोअर लेवल से हायर लेवल। इसी तरह से रॉ मटेरियल, इसी तरह से मार्केट। लेकिन सबसे मेन बात, आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका टाइम। एक धंधे वाले का सबसे मेन रिसोर्स है उसका टाइम। और जब वो टाइम
कम प्रोडक्टिविटी वाले कामों में डालता है, कम प्रोडक्टिविटी वाले कामों में डालता है, वो अपने आप को हायर लेवल से लोअर लेवल पे लेके जाता है। वैसा धंधे वाले का काम है हर चीज को लोअर लेवल से हायर लेवल लेके जाने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। आपका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और ये टाइम को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से वापरना चाहिए, क्योंकि धंधे वाले का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है टाइम और सबसे महंगा रिसोर्स है टाइम। सबसे महंगा रिसोर्स है आपका लाइफ का सबसे महंगा, आपका प्रोडक्ट से भी महंगा, आपका ऑफिस से भी महंगा, आपके प्रोसेस से भी महंगा, आपका सबसे महंगा रिसोर्स है आपका टाइम। और धंधे वाले को उससे दो टाइप की एक्टिविटीज में मैंने देखा है उसे डालते हुए। एक टाइप का एक्टिविटी है जिसको बोलते हैं रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी या अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लिकेशन एक्टिविटी। रेवेन्यू जनरेशन की तरफ आपको अपना टाइम डालना चाहिए। आप न्यूज़पेपर वेंडर हो गए, आप प्रिंटिंग प्रेस चलाते हो, आप कुछ भी चलाते हो, आपको अपना टाइम सिर्फ उस जगह पे देना चाहिए जहां से डायरेक्ट रेवेन्यू आता है। लेकिन अगर आप बैठ के चेक साइन कर रहे हैं, लेकिन आप बैठ के अकाउंट्स देख रहे हैं, लेकिन आप बैठ के प्रोडक्शन देख रहे हैं, लेकिन आप बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, लेकिन आप बैठ के एक्वागार्ड रिपेयर करवा रहे हैं, लेकिन आप बैठ के कार को रिपेयर करवा रहे हैं, लेकिन आप बैठ के सर्विसिंग करा रहे हैं एसी का, इसका मतलब है कि आप अपने आप को नीचे लेके आ रहे हैं। एक बात याद रखिए, आप अपना टाइम सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी में लगाइए और सिर्फ अपॉर्चुनिटी जनरेशन एक्टिविटी में लगाइए। आपका टाइम से आपका कंपनी का मल्टीप्लिकेशन, मार्केट का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और आपको नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, इसे दूसरों के साथ करवाना, क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्स है आप और आपका टाइम। इसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से आप बर्बाद ना कीजिए। और मैं हमेशा ये कहता हूं, जब आप नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी करते हैं जिससे डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं आता, जैसे मैं ऑफिस देख के बैठा हूं, अकाउंट्स देख के बैठा हूं, ये सब के लिए एकदम टैलेंटेड आदमी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन आइडिया को लेके जाने वाला, एक प्रोडक्ट को बढ़ाने वाला ताकत एक एंटरप्रेन्योर में होता है। वो ताकत मरने को चालू हो जाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी मरने को चालू हो जाता है जब वो दूसरा टाइप का काम करता है। तो एंड देयरफॉर ध्यान रहे कि आज के बाद तुम टाइम कहां पर, तुम गाड़ी चला रहे हो। मैं अंधेरी में रहता हूं, अंधेरी से शनमोहन हॉल में गाड़ी चलाया समझो 1.5 घंटा, और मैं यहां से वापस जाते टाइम 1.5 घंटा, 3 घंटा संतोष नायर का गया। 15,000 से 20,000 रुपए में अगर आपने एक ड्राइवर रख दिया तो आप आते जाते टाइम 3 घंटे में एक महान व्यक्ति का सीडी सुनेंगे, हर दिन एक महान व्यक्ति का सीडी सुनेंगे, या हर दिन 2 चैप्टर एक महान व्यक्ति का पढ़ेंगे, तो आप अपने धंधे में जबरदस्त बरकत लाने की ताकत को पाएंगे। सिर्फ 20,000 रुपया बचाने के चक्कर में काम नहीं करने का लाइफ में, अगर तुम धंधे वाले हो जिससे रोकड़ा नहीं आता, वैसा काम बिल्कुल नहीं करने का, कुछ भी नहीं करने का जिसमें रेवेन्यू नहीं मिलता है। दूसरी बात, सबसे बढ़िया बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूं। हम सब लोग 4 टाइप के काम करते हैं। कुछ कामें हैं जिसमें बैड है, हम नाकाबिल है, इनकॉम्पिटेंट है। कुछ कामें हैं जिसमें हम एबल है, काबिल है। कुछ कामें हैं जिसमें हम सुपीरियर है, और कुछ कामें हैं जिसमें हमारी डिस्टिंक्ट फोर्टे है। मिसाल के तौर पे मैं और कंप्यूटर जन्म जन्म का साला नाता नहीं है हमारा। मेरे से नहीं होता है कंप्यूटर, मेरे को फेसबुक, ईमेल, ये वो सब, मेरे को फीमेल चलेगा, ईमेल नहीं चलेगा। मेरे से नहीं होता ये बैड, बिकॉज उस काम में मैं बैड हूं, उस काम में मैं नाकाबिल हूं, उस काम में मेरे नाकाबिल को मराठी में क्या बोलते हैं, असमर्थ है ना, मतलब मैं उसमें बैड हूं। मतलब बैड में मतलब मैं कंप्यूटर वगैरह काम नहीं कर सकता हूं, बिकॉज उसमें मैं असमर्थ हूं। आई एम बैड, आई एम इनकॉम्पिटेंट, नाकाबिल हूं। मेरे को वो डेलीगेट कर देना चाहिए। दूसरा काम जिसमें मैं एबल हूं, ठीक ठाक कर लेता हूं। एबल काम यानी ठीक, यानी अकाउंट्स, क्योंकि मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूं एंड देयरफॉर मैं ठीक ठाक अकाउंट्स कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट्स में मेरे बाप लोग गली गली में घूमते हैं। इस काम में मैं ठीक ठाक हूं, बस एबल हूं, लेकिन माहिर नहीं हूं, बापू नहीं हूं। फिर दूसरा तीसरा काम, सुपीरियर काम, जैसा सेल्स। मैं अगर किसी के पास गया ना तो कसम भवानी की चेक लेके आता हूं।
1:1 का सेल्स रेशियो है, 1:1। आज तक पिछले 30 साल में मेरा नजर का रेडियस किस पे भी पड़ा उसकी मौत निश्चिंत थी। मतलब उसके पास पैसा नहीं है तो उसका चड्डी गिरवी रखा देगा अपन, लेकिन साले से पैसा लेके जाएंगे, ऐसा सुपीरियर कैपेबिलिटी है हमारा। लेकिन अगर दिल से पूछे तो करना नहीं चाहूं, लेकिन अगर उतर गया तो मैं बापू हूं, बापू। लेकिन दिल से पूछे तो मैं करना नहीं चाहता हूं। तो सुपीरियर काम वो होता है जिसमें आपकी माहिरी होती है लेकिन आपको करने की इच्छा नहीं होती। यानी फील्ड में उतरा तो कत्लेआम होगा, लेकिन उतरना नहीं चाहता हूं। और फिर क्या बच गया? फिर काम, जोर से बोलिए। ये वो काम है जिसके लिए आप पैदा हुए थे, ये है। और 2.5 बरस की उम्र में बच्चे ये दिखाने को चालू कर देते हैं, बाद में माँ बाप लोग मिलके उसका वाट लगा देते हैं। तो डिस्टिंक्ट फोर्टे इज व्हाट यू लव टू डू एंड व्हाट यू डू बेस्ट। तो आज के बाद इसको मैं और भी थोड़ा सा बताऊं। बैड काम वो काम है जिसमें आप रिजल्ट पैदा नहीं कर सकते। मेरे को आप बोलो पावर पॉइंट बनाने को, मैं 500 साल बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होएगा बॉस, माझ्याशी होणार नहीं। उसमें जैसे मेरे को कोई बोला ना ये पावर पॉइंट बनाने का, मेरे को स्ट्रेस चालू हो जाता है। कैसा पहचानने का बैड एक्टिविटी ये बता रहा हूं, स्ट्रेस चालू हो जाता है। और फिर वो टाइम पे मेरी अगर बीवी आके पूछे खाना खाएगा, तुम लोग को हमेशा साला खाने के सिवा और कुछ जमता नहीं है, तो अपना ऑलरेडी खसका पड़ा हुआ है, अपना ऑलरेडी मला वेट लागलेला आहे, कारण हे काम जे मला करायचं आहे त्याच्यामध्ये काही माझा कॉम्पिटन्स नहीं, आणि देयरफॉर मेरा झगड़ा होता है जब मैं वो काम करूंगा। अब हम चलते हैं दूसरा काम जिसमें हम एबल है। एबल का मतलब है इसमें हम मिनिमम रिजल्ट्स पैदा कर सकते। मतलब अकाउंट्स काम देगा ना तो मैं समझ जाता हूँ ये ऐसा है, डेबिट है, क्रेडिट है, थोड़ा बहुत समझ में आता है। मिनिमम ह्यूज कॉम्पिटिशन, माझ्यापेक्षा 1000 गुणा बेटर करणारे लोक गल्ली गल्ली मध्ये आहे, मग ते लोकांकडून करून घ्यायचं, उगीच कशासाठी उंगली करायचं। अच्छा, वो काम जब मैं करता हूं ना जिसमें मैं सिर्फ एबल हूं तो रिपीटेशन होता है, मतलब उसमें इनोवेशन होने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक तो मैं इसको पसंद नहीं करता हूं, तो कैसा भी करूं तेज वैसे ही करते रहूंगा, सेम करते रहूंगा, उसमें कोई तब्दीली, इंप्रूवमेंट, कुछ भी तरह का इनोवेशन होने वाला नहीं है। अब हम चलते हैं सुपीरियर काम में। इसमें देखो जैसा मैंने बोला सेल्स में अपन बापू है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, भयंकर रिजल्ट पैदा कर सकते हैं। दूसरा, मेरे को अगर आप टीम दे दो 10 जन का, मैं उन लोग को इंडिया का जिहादी टीम बना दूं, सेल्स का एकदम किलर टीम बना सकूं, इतना ताकत है, मतलब वो सुपीरियर एबिलिटी है। और तीसरा, लेकिन दिल से पूछे तो मैं करना नहीं चाहूं, आई एम नॉट पैशनेट अबाउट इट। तो फिर क्या बच गया लाइफ में? एक धंधे वाले को बच गया डिस्टिंक्ट फोर्टे। ये वो काम है जहां पर एक्सेप्शनल रिजल्ट्स पैदा कर सकता हूं, जैसा खड़े रह के पब्लिक के सामने बात करना, एक्सेप्शनल रिजल्ट पैदा कर सकता हूं। हाई एनर्जी, मतलब सुबह 10 बजे काम चालू करेगा ना तो मेरा 3 बजे मैं एकदम ताव में आता हूं, और 8 बजे रात को 10 बजे मैं फुल तांडव में रहता हूं। मतलब एनर्जी बढ़ते जाएगा। आप बहुत पैशन है। पैशन का मतलब क्या है? पैसा नहीं मिला तो भी करेगा। पैसा दिन का बात करने का 7 लाख रुपया लेते हैं, पूरा 2 साल फिक्स्ड है, कैलेंडर भरा हुआ है। लेकिन ये लोग जब आए और जब इन्होंने बताया ये लोग काम क्या कर रहे हैं, अपना तो साला एकदम हरामी टाइप अपन भी पिघल गया, रोकड़े के बिना। मतलब अगर आपने पैसा नहीं देना, मेरा मुंह ही नहीं खुलता है, माझा बोलायलाच होत नहीं। पण मोरे, पाटे और हेमंत और जीवन जब आए और उन्होंने बताया और कनेक्ट किया, बोले अब्दुल कलाम अपना रोल मॉडल है। फिर उन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर, दोनों कनेक्शन हो गया और मेरी वाट लग गई, 7 लाख रुपया गया आपने। म्हणजे पॅशन म्हणजे काय? Passion is when you are committed to something with no guarantee of any return. काही रिटर्न नाही भेटल्यावर तुम्ही ते करणार म्हणजे पॅशन. आणि लास्ट,
उस काम में अपन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कारण एकदम दिल का काम है ना, उसमें अपने खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अपन उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। और यही रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूं, धंधे वाले को सिर्फ अपना स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए और हर काम जिसमें वो वीक है उसको डेलीगेट कर देना चाहिए, औरों से करा के लेना चाहिए। बचपन से अपने को गलत चीज सिखाया कि तुम यहां पर वीक हो, इधर डेवलप करो, इधर डेवलप करो। अरे वीक हूं, मैथमेटिक्स में वीक है, मेरे को सब लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में वीक है, उसके ऊपर ध्यान दे, जितना ध्यान दिया ना कम मार्क मिला मेरे को। अरे होना रस नहीं, लेकिन ये तो मजबूरी थी कि अपने को वीकनेस के ऊपर, जब अपन नौकरी करते हैं ना तो वीकनेस के ऊपर काम करना पड़ता है। धंधे वाले को है ना दूसरा आइटम को रखने का और काम निकालने का, और खुद सिर्फ वो एरिया में काम करने का जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तो आज के बाद कुठलाही वीकनेस डेव्हलप करायचा नाही। जहां हम वीक है, बंबई का और इंडिया का और वर्ल्ड का गली गली में हमारे बाप लोग पड़े हुए, उनको उठाओ। वो जो भाव बोलता ना वो भाव में उठा, क्योंकि तू करेगा ना तू वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। तू अकाउंट देखेगा, क्योंकि तेरे अकाउंट्स में तू वीक है, तू जबरदस्ती अकाउंट देखे तो क्रेडिट का चीट डेबिट में डालेगा, बाद में तेरा लॉस होएगा, तेरी वाट लगेगी। तो काय के लिए उगीचच उंगली करायचं? Therefore delegate all the weakness। ये धंधे वाले का ताकत है, जहां जहां मैं कमजोर हूं मेरे पास आइटम घूमते हैं। तो ये सब बनाने का काम अपने को दूसरे से कराना चाहिए, और आज के बाद वीकनेस के ऊपर काम नहीं। तो जिसमें बैड है डेलीगेट कर दो, पहला तो बैड काम। दूसरा, जहां एबल है थोड़े टाइम के बाद वो भी डेलीगेट कर दो, दूसरे से कराओ। बाद में सुपीरियर काम जो सेल्स वगैरह है, जो मेरे लिए है आपके लिए कुछ और है, वो भी डेलीगेट कर दो। मग करायचं काय? फक्त एकच, जिधर तुम बाप है बाप, जिसके लिए दुनिया तुमको पहचानती है, सलाम ठोकती है। बाकी काम के लिए तुमको 8 आना मिलेगा नहीं, उस काम में तुम बेकार है, दुनिया तुम्हारे को खाली ठोकेगा, सलाम नहीं देगा। तो कहने का मतलब यह है कि सलाम अगर ठोकना चाहिए दुनिया तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे को डिस्टिंक्ट फोर्टे के ऊपर ही काम करने का। और अगर 10,000 घंटे अगर आपने उस पे काम किया, किस पे? लाउडली। या 10 साल उसके ऊपर काम किया, या उस एक या 2 एक्टिविटी में 10,000 साल या 10 साल काम किया, तो आप बनेंगे जीनियस। तो A.R. रहमान कैसा बना? 10,000 घंटे 10 साल सिर्फ एक ही काम किया, म्यूजिक बनाया, उसमें काम करो। तो आशा भोसले 10,000 घंटे 10। सचिन तेंडुलकर का डिस्टिंक्ट फोर्टे बॅटिंग, त्याला कॅप्टन्सी द्यायचं नाही, वाट लागेल त्याच्या आणि आमच्या, आणि लागल्यावर त्याला कळलं की आपल्याशी होणार नाही, म्हणून फटाफट सोडून टाकले। म्हणजे काय झालं? बॅटिंगवर फोकस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको पकड़ के बॉलिंग फील्डिंग वगैरह नहीं कराने का भाई, वो खाली बैटिंग, वो भी स्टार्टिंग में भेज देने का। तो उसका डिस्टिंक्ट फोर्टे है, फिर वो बैटिंग जीनियस बनेगा, इनोवेशन जीनियस बनेगा, स्टीव जॉब्स, बिल गेट सॉफ्टवेयर जीनियस बनेगा, अपन कम्युनिकेशन जीनियस बनेगा। क्योंकि 10,000 घंटे से 10 साल से ऐसी खाली फंडा मारते हैं, तो अपन इसमें जीनियस है, बापू है, बापू उसके लिए पैसा देते हैं, और बाकी सब काम के लिए कंपनी में 109 आदमी हैं मेरा काम चलाने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी देखिए, जो ये सब नहीं काम करता है ना, उसका बस मिस हो जाता है। म्हणजे आज आप समझो 2 करोड़ का आदमी है एक्चुअली, और 2 करोड़ आपका 10 साल में हुआ, लेकिन एक्चुअली यही 10 साल में आपका 20 करोड़ होना चाहिए था, यानी 10 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए था।
यानी 20 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन आज आप है 2 करोड़ पे, यानी आपका 20 करोड़ का बस मिस हो गया। आर यू विथ मी? तो क्यों हुआ वो बस? आप जिधर भी है, आप और मैं जिधर भी है ना, आपका टर्नओवर में एक 10 × 10 कर दो, वो एक्चुअली आपका अभी हो जाना चाहिए था। तो आप 30 साल में 30 करोड़ है तो समझ जाना कि आप एक्चुअली 300 करोड़ पे होना चाहिए था। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं हुआ 10 टाइम्स, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आपका वो 20 करोड़ का जो बस है या 300 करोड़ का बस है वो मिस हो गया। अब मैं 3 रीजन दूंगा आपको कि वो बस क्यों मिस हो गया। सबसे पहला, इंडिविजुअल वर्सेस एंटरप्राइज। लेकिन इंडिविजुअल वर्सेस एंटरप्राइज का मतलब है कि इंडिविजुअल ग्रो होना नहीं चाहता। इंडिविजुअल यानी आदमी, इंडिविजुअल यानी संतोष नायर, एंड एंटरप्राइज यानी स्मार्ट। मेरा कंपनी का नाम है SMMERT स्मार्ट। अभी बस क्यों मिस हो गया? हमारा बड़ा वाला 20 करोड़ का बस क्यों मिस हो गया? क्योंकि इंडिविजुअल को ग्रो नहीं होने का है, लेकिन एंटरप्राइज को तो ग्रो होना पड़ेगा। इंडिविजुअल पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन एंटरप्राइज में तो पढ़ाई होना चाहिए। इंडिविजुअल रिस्क लेना नहीं चाहता, लेकिन एंटरप्राइज यानी अपने धंधे को तो रिस्क लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल सिस्टम डालना नहीं चाहता, लेकिन एंटरप्राइज में तो सिस्टम डालना पड़ेगा। इंडिविजुअल 2 नंबर का काम करना चाहता है, लेकिन एंटरप्राइज में 1 नंबर का ही काम होना चाहिए। इंडिविजुअल चैलेंज लेना नहीं चाहता, लेकिन एंटरप्राइज में चैलेंज चाहिए। इंडिविजुअल अपना 3 बेडरूम हॉल किचन बोरीवली में खुश हो गया, लेकिन एंटरप्राइज कभी भी कोई भी टर्नओवर पे खुश होना नहीं चाहिए। इंडिविजुअल अपने रिश्तेदारों को लाना चाहता है धंधे में, लेकिन एंटरप्राइज में सिर्फ उन लोगों को लाने का जो काबिल है। हमारे केस में इंडिविजुअल बन गया एंटरप्राइज, एंटरप्राइज बन गया इंडिविजुअल, दोनों मिक्स हो गया और बस मिस हो गया। यानी मेरे को डायबिटीज हो गया तो मैं बोलता अभी स्मार्टला ग्रो करायचं नाही का बरं? मला डायबिटीज झालं. अरे तुला झालं, तू कशासाठी त्याच्या वाट लावतो? कोणाचा? ते कंपनीचा. तुमको अपना बेटे को लाने का है, बेटा नालायक है सपोज, तुम्हारी औरत बोलता है कि इसको रोज लेके जाओ, लेकिन वो टोटल नालायक है, उसको घर में बिठाने का और पैसा देने का, लेकिन एंटरप्राइज में नहीं लाने का अगर वो काबिल नहीं है तो, और अगर नहीं है तो बाहर से काबिल करके उसको लाने का। इंडिविजुअल बहुत कुछ नहीं, इंडिविजुअल को मुंबई से प्यार हो गया और मुंबई में समझो धंधा नहीं है और सूरत में धंधा है, तो एंटरप्राइज को किधर जाना पड़ेगा? सूरत। लेकिन इसको बोरीवली से मोहब्बत हो गया, किसको? इंडिविजुअल को। तो इसको बोरीवली नहीं छोड़ने का है बोल के ये धंधे को सूरत नहीं लेके जाता है, एंड देयरफॉर इसका बस मिस हो गया। ऐसा मैं 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूं। देयरफॉर मेरे को डायबिटीज हो गया तो मेरे को आदमी रखना और काम करा के लेना है, मेरे को टीम बनाना है, उनका ट्रेनिंग करना, जैसे दांडेकर साहब ने कहा टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, टैलेंट, ये सबको ला के मेरे को अपने एंटरप्राइज को स्ट्रांग बनाना चाहिए। ये प्रॉब्लम है हम छोटे धंधे वालों का कि हम लोगों का सोच के हिसाब से हमारी कंपनी का सोच है। मैं छोटा सोचता हूं तो साली वो छोटी सोचती है, मैं चैलेंज नहीं लेना चाहता हूं तो वो नहीं लेती है। मेरे को डायबिटीज हो गया, मैं उसको डुबा डाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस स्केलिंग अप। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप यानी धंधा चालू करने के लिए जो क्वालिटियां लगती है और धंधे को पूरा महाराष्ट्र में घुमाने का लिए जो क्वालिटी लगता है ते वेगळा है। म्हणजे धंधा चालू करने का क्या हुआ था, अपने बाजू में एक लड़की थी गुजराती, उसने बोला तू नालायक है संतोष, तुझे काही होणार नहीं, यूजलेस फेलो, मैं तेरे प्यार में पड़ के मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, कुछ हो गया तू मर्द है तो कुछ करके दिखा। ताव में आके जय महाराष्ट्र बोल के अपन ने गैरेज चालू कर दिया। गैरेज चालू कर दिया और छोटा सा मस्त गैरेज में मस्त अपना धंधा बिंदा हो गया और 2-1 करोड़ का धंधा हो गया। तो साधारण पढ़ा लिखा आदमी 12वीं फेल संतोष नायर गैरेज चला लिया और गैरेज में खुश हो गया। गैरेज चालू करने के लिए वो लड़की का उंगली चाहिए था, लेकिन अगर गैरेज को ऑल इंडिया घुमाने का है तो वेगळा कार्यक्रम लगेगा। एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस स्केलिंग अप, इसका मतलब है कि अगर आपको स्केल अप करना है
तो आपको नए क्वालिटीज और नए एबिलिटीज को बिल्ड करना पड़ेगा। लास्ट में इतना ही बोलना चाहता हूं कि सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल और एवरेज लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल और एवरेज आदमी को करने को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं रोज सुबह 5:30 बजे उठ के उठने की आदत डाली। मुझे भी रोज पढ़ने की अच्छा नहीं लगता, आपको भी रोज 1 घंटा पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पिछले 30 साल से रोज 1 घंटा पढ़ के पढ़ने की मैंने आदत डाली। मुझे भी टीवी देखने अच्छा लगता है, आपको भी टीवी देखने को अच्छा लगता है, मैंने नहीं देख के न देखने की आदत डाली, और तुम साले लोग देख के देखने की आदत डाली। तुम जो भी कुछ हो आज तुम्हारी आदत के वजह से है, और अगर जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। अगर जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। मी उद्योजक अगर होणारच आहे, पण ते करा जो तुम्हाला करायला अच्छा नहीं लगता, और जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। Welcome to the world of SMART. My name is Santosh Nair. I am the chairman and chief mentor of SMART Training and Consultancy Services. We are a dedicated entrepreneur solutions providing company. Everything that an entrepreneur requires at different stages in his life, we as an organization provide it in the form of education, training, coaching, counseling, and different forms, audios, videos in Hindi, English, Malayalam. We do all these kinds of things for an entrepreneur to go from one stage to another stage. There are 6 stages that an entrepreneur has to move forward. If he has to move forward in life, he has to go through 6 stages. First stage is known as groping stage. The second stage is known as early success. The third stage is known as growth acceleration. The next stage is known as reorientation. After that is corporatization, and the last stage is known as liberation. As an entrepreneur moves from one level to the other level, to the third level, to the fourth level, to the fifth level, if he wants to move through these various stages, he needs to enlighten himself, educate himself on different aspects of life. Otherwise, he will get trapped into his experience Chakravyuh. What's an experience Chakravyuh? An experience Chakravyuh is when you start believing that you have 14, 24 or 30 years of running an organization, and therefore you have 14, 30 or 24 years of experience. But experience is a stage where you become comfortable with your ignorance. You only know what you know, you don't know what you don't know, and when you don't want to learn what you don't know, you may get stuck in one of these stages that I just said. So that you constantly keep on moving forward, we at SMART have brought you 7 different products to take you through the 6 different stages. So stage 1, groping stage, we have Orientation Gurukul. Once you do Orientation Gurukul, you will go to stage 2, which is known as early success stage. There you will have to do a program called Foundation Gurukul. When you do Foundation Gurukul, you are ready to go into the third stage, which is growth acceleration. And in order to go from growth acceleration to reorientation, you have to do 2 courses. One is Entrepreneur Gurukul and one is known as Ecosystem Gurukul. In fact, Entrepreneur Gurukul you do it alone, Ecosystem Gurukul you do it with your team members. When you do both these things, you go from the growth acceleration stage to the reorientation stage. Now, in order to move from reorientation stage to corporatization, you will have to go through another program called Advanced Gurukul. From there, because of that, you will go to a stage called corporatization, where you will do a program called Masters Gurukul. And from there, in order to go to the last stage, which is liberation stage of an entrepreneur, you will undergo a course called Nirvana Gurukul. The combination of all these courses will take you from one stage to the other stage, to the next stage, to the next stage, to the next, to the next, to the next. In order to keep you inspired and motivated, at regular intervals, we have large amount of inspirational talks that we give in different cities all over the country. These inspirational and motivational talk, which is known as pep talks, we give
under a series called the Multiplier series. So we have a large amount of motivational programs which we can customize for you. If you are an organization, we do customized inspirational talks, and we also have fixed inspirational talks under the Multiplier series. So many programs, confidence multiplier, future multiplier, success multiplier, sales multiplier, productivity multiplier, opportunity multiplier, time multiplier, team multiplier, how to be a tiger in life, the power of being unreasonable, service multiplier, fear multiplier, opportunity multiplier, and many other, leadership multiplier, change multiplier. So under this multiplier series, we do a lot of inspirational talks, for which I invite you, wherever, in whichever city you are, you can be a part of the whole thing. However, if you are unable to be a part of this wonderful program, you can also buy the CDs, the audios and the videos of these programs. So all these programs are available either in English or in Hindi or in Malayalam or in Marathi. We have various of these CDs. We also do workshops. We do various workshops on sales, on leadership, and we have wonderful programs on key accounts management. We have audios and videos of key accounts management. We do a lot of staff training. Our famous program is known as Tiger, T.I.G.E.R, Tiger. How to become tough, T for tough, how to become ingenious, how to be a go-getter, how to be an enterprising person, how to be resourceful. When you do all these programs, the audios, the videos, the workshops, the inspirational talks, the Gurukul series, and with the special tadka of our personal coaching programs that we do for you, you will be in a position to achieve, exceed and get ahead in life. All the challenges that you are facing today is basically because something we do not know. And that something is with Smart, because Smart is a dedicated entrepreneur solutions company. To know more about us, you can go to our website www.smart.co.in. Smart is SMMART. www.smart.co.in. You can go through our website. You can watch us at youtube.com/SMMARTBUZZ. Smart Bus. Let me repeat. youtube.com/smartbus. That is where you can watch us. You can like us on Facebook, www.facebook.com/SMMART. That's Smart. You can also like me on Facebook personally at www.facebook.com/IAM Santosh Nair. IAMMSANTOSHNAIR. You can follow us on Twitter at @Smart Parivar. That is SMMARTPARIVAAR. SMMARTPARIVAAR. You can follow me personally at Twitter at IAMSantosh Nair. Once again, Twitter at IAMSANTOSHNAIR. My dear friends, in order to achieve, exceed and get ahead and multiply your success and bring phenomenal growth in your life, always be a part of the Smart Tiger Entrepreneur Parivar. It's a parivar that has been made for you, by you and by all of us to bring about meaningful transformation and quick growth in your life. May life offer you happiness, prosperity and peace and complete achievement of all your goals. Thank you very much and all the best.